जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपके पास समय ना हो तो आप क्लास को बाद में भी देख सकते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाकर, परंतु क्लास को देखिएगा ज़रूर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपकी राय हो जो उसे कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो लिखा क्या है ऑप्शन ए में कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। लिखा हुआ है पहुंच गए, तो पहुंच गए नहीं होगा, गए के जगह पे क्या होगा? गया होगा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। तो अशुद्ध वाक्य क्या है हमारा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? हमें इन सभी वाक्य में चयन करना है कि कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, तो दुष्ट शब्द नहीं आएगा। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए। शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है। गुरु आ रहा है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। गुरु आ रहे है, ये भी गलत हो जाएगा। गुरु आ रहे हैं या गुरुजी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रा में बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, यानी दीर्घ ऊ की मात्रा लगा हुआ है, और यहाँ पर ह्रस्व ऊ की मात्रा लगा है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगर आप ऑप्शन डी में कन्फ्यूजन में हो तो आप कन्फ्यूजन आपका यही है कि गुरुजी भी सही है, लेकिन यहाँ पर ऊ यानी दीर्घ ऊ या फिर कहें बड़े ऊ की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए यह अशुद्ध हो जाएगा। गुरु में हमेशा रा में छोटे ऊ की मात्रा लगी होती है। अगला क्वेश्चन है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। हमें सही वाक्य का चयन करना है। वह गरीब आदमी था। वह आदमी गरीब था। था वह गरीब आदमी या था गरीब वह आदमी। तो हमें सही वाक्य हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि वह गरीब आदमी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कैसे लिखा जाता है? आनुषांगिक, अनुषांगिक, आनुषंगिक या आनुषांगिक। तो इनमें से कौन सा सही होगा, यह आपको चयन करना होता है। आप देख रहे हैं सभी एक समान ही लिखा हुआ है लगभग, बस छोटा सा थोड़ा सा आपको छोटा सा गलती होती है, उसे सही से चुनना होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, आनुषंगिक होता है। तो ऑप्शन ए, बी और डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो परीक्षा होता है, आप सभी जानते हैं, ये तो बहुत सरल ही है। परीक्षा
गलत हो जाएगा, परीक्षा गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है कि अनुग्रहित होता है या अनुगृहीत होता है, क्या होता है, हमें इसका चयन करना है। अनुग्रहित या अनुग्रहित। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। गा में री की मात्रा होती है, क्या होती है, गा में री लगा होता है, अनुगृहीत होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। नरक, नर्क, नक और रा इसमें पहले आ गया है, तो जो कि गलत है। अब आपको ए और बी में नरक या नर्क, तो सही क्या होता है, ऑप्शन ए सही होता है, नरक। नर्क नहीं, नरक होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। टिप्पणी लिखा हुआ है, टिप्पणी गलत हुआ है, टिप्पणी, टिप्पणी। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी सही होगा, टिप्पणी। अगला क्वेश्चन है, पतियुक्ता स्त्री एक शब्द में कहते हैं, यानी पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहा जाएगा। जिसका पति हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दंपत्ति, जोड़ी या पति पत्नी या सधवा। उसे बोलेंगे सधवा। क्या बोलेंगे, सधवा बोल देंगे। पति पत्नी दोनों को मिलाएंगे, दोनों जोड़ों को, तब उसे दंपत्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। वह व्यक्ति जो झगड़ा लगाए, यानी कहें तो आज के समय में जो चुगली करता है या इधर की उधर बताता रहता है। जयचंद्र, शकुनी, विभीषण या नारद। तो नारद होता है, क्या, उसे नारद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। जो महल का भीतरी भाग होता है, जहाँ पहरा अधिक होता है, उसे क्या कहा जाता है। गर्भगृह, भीतरी तल या रनिवास या अंतःपुर। क्या कहते हैं उसे, अंतःपुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भंवरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुदरी का तत्सम रूप है। मुदरी शब्द का तत्सम रूप हमें चयन करना है। मुद्री, मुंदरी या मुद्रिका। मुद्रिका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, मुद्रिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीठी का तत्सम रूप होगा या दीठी का तत्सम रूप है। दृष्टि, दिष्टि, दिष्टि या दृष्टि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। शुश्रूषा, सुन्नर या अपजस या अक्षर। तो राइट आंसर यानी तत्सम रूप हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंगार शब्द का तत्सम शब्द बताना है। अब सिंगार तत्सम शब्द में सिंगार कैसे लिखा जाता है,
यह चयन करना है। इसी में इसको शुद्ध वर्तनी के तहत भी पूछा जा सकता है। तो श्रृंगार किस प्रकार लिखा जाता है? वह होता है श्रृंगार, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीठा आम में मीठा विशेषण किस कोटि का है? हमें बताना है मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या संख्यावाचक। तो अमरूद कैसा है? मीठा है। कैसा है? मीठा है। तो अमरूद का गुण है कि मीठा है? तो किस कोटि का होगा? गुणवाचक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, गुणवाचक। अगला क्वेश्चन, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण युक्त हुआ है, यानी विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो क्या है? कहाँ पढ़ते हो, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। तो क्या होगा यहाँ पर? प्रश्नवाचक हमारा सही हो जाएगा। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? यहाँ पर लोभी शब्द को बताना है कि किस विधि से निर्मित विशेषण है। संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या प्रत्यय विधि। शब्द हमारा क्या होता है? लोभ शब्द होता है। इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। क्या ई प्रत्यय लगा हुआ है? तो बना क्या है? लोभी शब्द बना हुआ है। तो यहाँ प्रत्यय विधि हो जाएगा राइट आंसर। प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से युग्म विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 या लक्ष्मण राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण क्या हो जाएगा? या संज्ञा हो जाएगा। तो कौन सा विशेषण नहीं है? राम और लक्ष्मण विशेषण नहीं है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? अब यहाँ पर बताना है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। 7, काला, रावण या खट्टा। तो 7 इसमें संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, यानी उत्कर्ष का हमें विलोम बताना है कि क्या होता है। उत्कर्ष का पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। पतन का उत्थान हो जाएगा। क्या होगा? उत्थान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अब अंतर्मुखी का क्या होगा? बहिर्मुखी होगा, यह आप सभी जानते हैं। तो जगतमुखी भी नहीं होगा, वाचाल भी नहीं होगा, चतुर्मुखी भी नहीं होगा। क्या होगा? राइट आंसर बहिर्मुखी होगा। अगला क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द। अतिवृष्टि, अल्प वृष्टि, लघु वृष्टि या अनावृष्टि या न्यून वृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन है, संयोग का विलोम शब्द होगा। अब संयोग का आयोग तो होगा नहीं, वियोग हो जाएगा। विरह भी नहीं होगा, योगहीन भी नहीं होगा। संयोग का विलोम वियोग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा शब्द का विलोम लिखिए। अब राजा का विलोम क्या होगा? गरीब होगा, दरिद्र होगा, रंग होगा, रंक होगा या भिखारी होगा। तो राजा शब्द का जो विलोम होगा वह रंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा का रंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम। अब आकाश का पाताल, यह आप सभी बचपन से ही पढ़ते हैं। तो धरती नहीं होगा, नागलोक नहीं होगा, पाताल हो जाएगा और समुद्र भी नहीं होगा।
आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सगुण शब्द का विलोम बताना है। सगुण का विलोम अवगुण नहीं होगा, अगुण नहीं होगा, दुर्गुण नहीं होगा, क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। सगुण शब्द का विलोम निर्गुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम क्या होगा? शकुन होगा, तो अशकुन भी नहीं होगा, शकुन हो जाएगा, पुण्य नहीं होगा, पावन नहीं होगा। अपशकुन का विलोम शकुन हो जाएगा, यानी राइट आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरनि तरूजा तनुजा तट तमाल, तरुअर बहुछाए और झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस पंक्ति की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हमसे पूछा गया है कि दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगर पहली पंक्ति में पूछता तरनि तरुजा तट तमाल, तो तावृत्त की आवृत्ति हो रही ता 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 ता, तो यहाँ पर क्या होता? अनुप्रास अलंकार हो जाता। लेकिन दूसरी पंक्ति में पूछा गया है, तो आप दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं कि इस जगह पर मनहु शब्द आया है। क्या? मनहु शब्द आया है। अब जनु जानो मनु मानो, इस प्रकार से वाचक शब्द जो होते हैं वह उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। कहाँ होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है। अभी यहाँ पर माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, यहाँ पर हमें बताना है कि संज्ञा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण। तो अंडरलाइन यहाँ पर क्या होगा यह देखना है। तो अत्यंत मान लीजिए है यहाँ पे, तो कैसा गाती है? सुंदर गाती है। संज्ञा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण। गाना हमारा क्रिया हो जाएगा और सुंदर क्या हुआ? सुंदर गाती है या अत्यंत सुंदर गाती है, तो क्या है? अत्यंत भी एक विशेषण ही है लेकिन प्रविशेषण है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे अत्यंत पे लगाता चाहे सुंदर पे भी लगाता तो क्या होता? विशेषण ही होता, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? हमें बताना है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा हुआ है। तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय एक शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश, यानी शब्दों में अंश होता है, शब्दों का अंश। लेकिन जो प्रत्यय शब्द होता है वह मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। क्या? मूल शब्द के बाद में जुड़ता है तो वह प्रत्यय होता है, और जो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पर तेली, तो तेल शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है तो तेली हुआ है। माल शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ तो माली हो गया। अलबेल शब्द में ई प्रत्यय लगा है तो अलबेली हो गया। यानी यहाँ पर ई प्रत्यय सभी में लगा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं रंगीला शब्द में कोई ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगर रंग में देखें, अगर मूल शब्द हमारा रंग हो जाएगा, इसमें प्रत्यय पूछता तो कौन सा प्रत्यय होता? ईला प्रत्यय होता। क्या? ईला प्रत्यय बताया जाता। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने सांप को मारा। मोहन ने सांप को मारा, इस वाक्य में कारक है। हमें क्या बताना है? कारक बताना है। किसको मारा? मारना हमारा क्रिया है। किसको मारा? सांप को। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक जहाँ पर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान से संप्रदान, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कर्म कारक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? हमें बताना है कि छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कौन से वेद में मिलता है। यजुर्वेद, उपनिषद या सामवेद। तो कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है छंद शब्द का प्रथम उल्लेख। अगला क्वेश्चन है,
रस के कितने अंग या अवयव या तत्व होते हैं। रस कितने होते हैं ये नहीं पूछा गया, रस के अंग कितने होते हैं ये हमसे पूछा गया है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। 2, 3, 8, 4 कितने होते हैं? रस के अंग 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्थाई भाव। क्या होता है? एक होता है स्थाई भाव और दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव। क्या होता है? अनुभाव। चौथा जो होता है वह होता है संचारी भाव। क्या होता है? संचारी भाव। चौथा होता है संचारी भाव। अब आगे देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है यह आप देख लीजिए। एक होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य होता है। और दूसरा होता है विधेय। क्या होता है? दूसरा विधेय होता है। ये आज के हमारे 37 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप सभी क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।